प्रकार के अपशगुन होने लगे। अयोध्या में आते ही ये अयोध्या इतनी सुनसान क्यों लग रही है, हाट बाजार से बातें नहीं करता, किसी के चेहरे पे रौनकता नहीं, सबके अंदर उदासी है। जब महल में गए तो कैकेयी आरती उतारने आई अपने पुत्र की। भरत जी कहते हैं, माँ पोशाक तो विधवा का पहन रखी है और आरती किस खुशी में उतार रही है, क्या मेरे पिताजी नहीं रहे क्या? कैकेयी बात को बदलती हुई कहती है, बेटा इस खुशी में आरती उतार रही हूं कि तू 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। भरत कहते हैं, माँ हमारे सूर्य वंश की यही परंपरा है कि बड़े संतान बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, और भैया राम तो हर सब प्रकार से योग्य हैं, अयोध्या की प्रजा भी चाहती है, तो मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा भैया के रहते हुए? कैकेयी कहती है, तुम चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि मैं राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, भरत जोर से चिल्लाने लगे, माँ एक मैं क्या सुन रहा हूं, तू क्या बोल रही है? अरे तू कैसी नारी है, क्या बिगाड़ा था भैया राम ने तुम्हारा, जो छोटे से राज के लिए तुमने उन्हें वनवास भेज दिया? भरत कहते हैं, माँ तुम कैसी नारी है कि छोटे से राज के लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया, अपने पति को मार डाला, तू नारी है कि नागिन है? माँ मैं तेरी कोख से जन्म लिया हूं, मैं तुम्हें कितना सुनाऊं, मैं और नहीं कुछ कर सकता, लेकिन समाज के सामने मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद न तू मेरी माँ है न मैं तेरा पुत्र हूं, मेरा तुम्हारे बीच का रिश्ता समाप्त है। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। राम के द्रोही होने के कारण भरत ने अपनी जन्म देने वाली मां का त्याग कर दिया। जीवन में यही सिद्धांत होना चाहिए, जाको प्रिय न राम बेदेही तजिए कोठि बैरीसम तेहि यद्य परम से। जो आदमी भगवान का विरोधी है ऐसे आदमी के साथ कभी मत रहिए, क्योंकि भगवत विरोधी का तो नाश होगा ही, आप यदि उसके साथ रहेंगे तो आपका भी नाश होगा, आपका भी पतन होगा। भरत और शत्रुघ्न तो मंथरा को केस पकड़ के घसीट के मारने लगे लात से, लेकिन भरत तो साधु पुरुष हैं, दया आ गई, मंथरा चिल्लाने लगी तो भरत ने मंथरा को बचा दिया। कौशल्या के पास आए, कौशल्या के गले से लिपट कर भरत जी रोने लगे कि माँ दुनिया के लोग तो हम पर विश्वास नहीं कर सकते, लोग यही कहेंगे कि राम को वनवास भेजने में भरत का हाथ होगा, लेकिन मैं तुम्हें सौगंध खा के कहता हूँ, यदि भैया को वनवास भेजने में मेरा कोई विचार रहा हो तो हमें गो हत्या का पाप लगे, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत मैं जानती हूँ तुम कैसा साधु पुरुष है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम राम से कितना प्रेम करते हो और राम तुमसे कितना प्रेम करता है। तुम पर यदि कोई दोषारोपण करेगा तो उसे विधाता नरक में भी जगह नहीं देंगे, लेकिन बेटा ये शोक की घड़ी है, तुम आंसू मत बहाओ, एकमात्र अयोध्या का साधन, अयोध्या का सहारा तुम ही हो बेटा भरत। भरत कहते, माँ जो खुद बेसहारा हो गया हो वो दूसरे का सहारा कैसे बन सकता है? कौशल्या कहती है, बेटा तू मेरी ओर जरा देख, मैं कैसी अभागन हूं, मैं कैसी नारी हूं कि मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी है और मेरा पुत्र वनवास चला गया, जानकी जैसी पुत्र वधू भी चली गई और मैं रो भी नहीं सकती हूँ, मैं आंसू भी नहीं बहा सकती हूँ। यदि मैं रोऊंगी
तो लोग यही कहेंगे कि केके के कारण रो रही है। इसलिए अंदर ही अंदर मैं आंसू की घोट पी के रहती हूँ, मैं रोती नहीं। और मेरा वही हाल है जो एक पिंजरे में बंद पंछी का हाल होता है। जब किसी पंछी को कोई पिंजरा में बंद कर लेता है, जो पंछी आसमान में उड़ने वाला होता है, वो नदी का बहता जल पीने वाला होता है, वो पिंजरे में कैद पंख फड़फड़ा फड़फड़ा के रह जाता, आंसू की घोट पी के रह जाता। वो पंछी अपने दिल की टीस, अपने दिल की वेदना किसी से कह नहीं सकता है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने। अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं बेटा भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। इसमें किसी का दोष नहीं है भरत, ये समय बलवान होता है, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा चाहे बड़ा बलवान। अभी तुम शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, परिस्थिति यही बता रही है।
दशरथ जी का श्राद्ध आदि कर्म संपन्न हुआ। इधर राम जी गंगा के किनारे आए। राम कथा में ऐसे पात्रों का बहुत सम्मान किया गया है जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनकी छाया से भी लोग छूता था। राम ने ऐसे ऐसे आदिवासी, कोल भील, सबरी, गीध, केवट, इन सबको सम्मान दिया है। राम कथा में केवट राम का संवाद बड़ा ही मार्मिक है। केवट कहते हैं, बिना पांव धोए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल में वो जादू है कि पत्थर की नारी भी अहिल्या स्त्री बन गई। तो मेरी नौका कहीं स्त्री बन गई तो एक स्त्री तो घर में पहले से है और दूसरी सौतन आ जाएगी, तो वही हाल होगा मेरा जो आपका हाल है। आपके पिता के पास यदि 2-3 रानियां नहीं होती तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। इशारे में केवट ने कह दिया। भक्त भगवान के बीच जब भी कोई अरार चलती है, रगड़ चलती है, तो भगवान हारते हैं, भक्त की जीत होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों से हारने में ही खुशी होते हैं। केवट ने राम जी का चरण धोया, चरणामृत पान किया, 7 पुरखों का उद्धार किया और गंगा नाव पर चढ़ाकर राम जी को, तीनों मूर्तियों को गंगा पार किया। पारिश्रमिक भी देना चाहा राम, केवट हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माफी मांग लिया। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, एक रात वहां विश्राम किए, बेनी माधव आश्रम में। उसके बाद राम जी वाल्मीकि आश्रम में आए और वाल्मीकि आश्रम के पश्चात राम जी चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे आए, जहां 12 साल राम ने निवास किया। और भरतलाल दशरथ का अंतिम संस्कार कर जब राज्याभिषेक का समय आया तो भरत ने कहा, मैं चित्रकूट यात्रा करूंगा। सारे अयोध्यावासी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ आदि सब साथ लग गए। चित्रकूट में राम भरत का बड़ा मिलन होता है, अच्छी वहाँ वार्ता होती है, सभा लगती है। अंत में राम जी का खड़ाव लेकर भरत जी अयोध्या आए, उस सिंहासन पर खड़ाव का अभिषेक किया। 14 साल भरत अयोध्या में रहकर साधना करते हैं, दिन भर प्रजा की सेवा करते, रात में नंदी गांव में जाकर विश्राम करते हैं, जमीन पर सोते हैं। और 14 साल भरत ने अन्न ग्रहण नहीं किया, कंद मूल फल खाकर ही राम का स्मरण किया, राम की सेवा की, अयोध्या की प्रजा की सेवा की। 12 साल चित्रकूट में रहने के पश्चात श्री राम अगस्त, अनसुईया आदि के आश्रम में आए, फिर पंचवटी में डेरा डाले। और पंचवटी में ही शूर्पणखा आती है। राम के इशारे पर शूर्पणखा की नाक कान कटती है। मारीच सोने का मृग बनकर और रावण लकड़ी साधु बनकर आता है, सीता का हरण करता है। असली सीता अग्नि में वास कर रही है। और सीता के वियोग में राम जी इतने रोते हैं कि जड़ चेतन धरती आकाश सब रो पड़ता है। गिद्धराज जटायु ने रावण से मुकाबला किया सीता की रक्षा के लिए। रावण ने जटायु का पंख काटा और राम जी जटायु को अपने गले से लगाते हैं, जटायु का श्राद्ध करते हैं और सीता की खोज करते राम लक्ष्मण पंचवटी से पंपापुर की ओर, जहाँ शबरी रहती है। राम कथा में शबरी का भी बड़ा ऊंचा स्थान है। शबरी जाति की भीलनी है और विवाह के समय ही घर छोड़कर चली आई। मतंग ऋषि की शिष्या है। मतंग ऋषि ने शबरी को राम मंत्र की दीक्षा दी। संत महात्माओं ने शबरी के चरित्र पर संदेह किया और शबरी को बहुत सताया, लेकिन शबरी को राम के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि आश्रम छोड़ के गई नहीं। जब मतंग ऋषि शरीर त्यागने लगे तो शबरी रोने लगी, कहने लगी, गुरुजी आप तो जा रहे हैं ब्रह्मलोक, मैं क्या करूं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम आश्रम छोड़ के मत जाना, राम जी तेरे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे
और मैं अपने गुरु की बात पर विश्वास कर सबरी इस दिव्य भाव में राम जी का स्मरण कर रही है। राम जी के लिए रास्ता बुहारती है, राम जी के लिए आसन लगाती है, राम जी के लिए फूलों की माला बनाती है, राम जी के लिए जंगल से फल चुन कर लाती है। और शबरी के अंदर जो प्रभु मिलन की भावना है, दिव्य भाव है, वो भाव यदि आ जाए तो निश्चित रूप से प्रभु मिलन हो ही जाता है। भगवान तो अपने भक्तों से मिलने के लिए निश्चित ही तैयार हैं, लेकिन भक्त ही उस दिव्य भाव को प्राप्त नहीं कर पाते जिस भाव के तहत भगवान अपने भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम सबरी की तरह बुलाते नहीं, हम विदुर जी की तरह खिलाते नहीं, हम भीलनी भाव से उन्हें खिलाते नहीं। चलिए, कहाँ गया राहुल? हेलो राहुल, चलिए। सबरी का बड़ा ही महत्व है राम कथा में, गिद्धराज जटायु का बड़ा ही महत्व है राम कथा में, केवट का बड़ा ही महत्व है, आदिवासी कोल भीलों का बड़ा ही महत्व है। तो सबरी किस भाव में राम जी को याद कर रही है कि राम राम रटते रटते बीती रे वो मैरिया, राम राम रटते रटते बीती रे वो मैरिया, राम राम रटते रटते बीती रे वो मैरिया, राम राम रटते प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबर दिया, राम राम रटते रटते बीती रे वो मैरिया, राम राम रटते रटते। लाई में चावल
जी महारानी की जय। श्री राधे। भजन के टाइम में माइक की आवाज बढ़ा दिया कीजिएगा। एक सूचना आप सभी के लिए है, ये भागवत कथा जो यहाँ पर हो रही है, इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया जा रहा है। भागवत कथा दिलावरपुर के नाम से यूट्यूब पर प्रसारण किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा दिलावरपुर। सभी श्रद्धालु भक्तगण से आग्रह, जो ऑनलाइन माध्यम से लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, वो श्रीमद् भागवत कथा दिलावरपुर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी भागवत कथा होगी सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं हम लोग। धन्यवाद। इसे आप देख भी सकते हैं और लाइक कीजिएगा तो इसका प्रचार प्रसार भी होता है इस तरफ से। सबरी के आश्रम प्रभु, थोड़ा इफेक्ट डालो बाबू, कोई दिक्कत है। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुन के वचन मान भन भाए, तरसी लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनवाला। सबरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि राम जी मेरे आश्रम में सही में आए हैं, क्योंकि सब दिन बच्चे सबरी का जो दिव्य भगवान के प्रति जिस आदमी के अंदर वो दिव्य भाव आता है तो दुनिया की नजर में वो पागल बन जाता है। वो कहावत है ना मैथिली में कि गांव के लिए ओझा बता, ओझा के लिए गांव बता, या कबीरदास जी के लिए गांव बता, या गांव के लिए कबीरदास जी बता। वो तो दीवाना बन जाता है। कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, लोग कहा देखो कैसी दीवानी है कि पगली है, ये कह देता है। तो सबरी के अंदर तो दिव्य भाव था, तो कुछ वहां रहने वाले ब्रह्मचारी बच्चे से रोज चिढ़ा देते थे, सबरी सबरी राम जी आए, राम जी आए। दौड़ कर देखती थी, उस चिल्ला पर चढ़ के, उस पहाड़ पे चढ़ के, राम जी तो आते नहीं थे तो रोने लगती थी। आज वो बच्चे लोग कह रहे हैं कि सबरी आज सही में राम जी आ रहे हैं, हम तुम्हें मजाक नहीं कर रहे। सबरी ने ऊपर चढ़ के देखा तो सरसी लोचन बाहु विशाला, राम जी कितने सुंदर हैं, कमल के समान नेत्र हैं, आजान बाहु हैं, जटा का मुकुट बनाए हुए हैं, गले में बनमाला धारण किए हुए हैं। सबरी ने जल लेकर चरण धोया और वहां कोई सोफा सेट राम जी को बैठाने के लिए था नहीं, कुछ का आसन था। आसन पर बैठाए, पूजा की, बड़े प्रेम से जंगल से मीठे मीठे फल चुन के लाई थी, उसमें बैर भी था। प्रेम इतना अगाध है, कोई अपने प्रेमी को कभी कष्ट नहीं देना चाहता है जो सच्चा प्रेम करता है। प्रेमी प्रेमिका को और प्रेमिका प्रेमी को, जिनके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, ये तो सांसारिक प्रेम में भी एक दूसरे को कष्ट नहीं देता है। लेकिन जहां दिव्य प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, वहां बात ही क्या है। तो सबरी का भाव यह है कि राम जी के मुंह में खट्टा बैर न जाए। अब एक ही बेर से सब बैर चुनिए तो सब बैर मीठा हो, कोई जरूरी नहीं है। उसमें एक ही बेर की डाली में कोई खट्टा निकलता है, कोई मीठा निकलता है। लोगों को शंका होती है कि लोग झूठ कहते हैं कि सबरी ने झूठा बैर खिलाया। अध्यात्म रामायण में प्रमाण है, श्लोक है कि स्वयं फलानी सुपक्वानी विविधानी, फलानी कंदमूलानी पक्वानी विविधानी, स्वयं आस्वाद्य परिभक्ष्य, स्वयं स्वाद लेकर खाकर सबरी देख रही है ये खट्टा है कि मीठा है। राम जी कितने भोले भाले हैं। जात के हिसाब से सबरी तो मुसरनी है, भिलनी है। क्या राम जी कभी जात पात देखते हैं क्या? राम जी कभी जात पात देखते हैं क्या? वो तो उनसे परे है। तो सबरी के हाथ से राम जी बैर खा रहे हैं, लक्ष्मण पीछे बैठे हैं। कुछ बैर राम जी लक्ष्मण को भी दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बैर नहीं खाते। लक्ष्मण जी के मन में जाति भाव आ गया, ये मुसरनी का जूठा मैं खाऊं, भैया तो भोले भाले हैं खा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बैर लेकर पीछे फेंकते जा रहे हैं।
राम जी बेर बेर बेड़ देत लखन से कहत हैं, बार बार बैठ देते हैं। लक्ष्मण देखो कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। लक्ष्मण बैर को फेंक के आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगता है कि राम जी देख नहीं रहे हैं। अरे राम जी कोई आंख से देखते हैं, वो तो सबके अंदर समाये हुए। लक्ष्मण ने बैर फेंका, राम जी को बड़ा बुरा लगा। राम जी ने वही मन में ठान लिया कि लक्ष्मण, आज तुम मेरे भक्त का अपमान कर रहे हो, प्रसाद का अपमान कर रहे हो, लेकिन एक दिन ये बैर तुम्हें खाना पड़ेगा। एक दिन ये बैर तुम्हें खाना पड़ेगा। और जब मेघनाद की शक्ति लगी थी तो वही बैर धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बना और वही बैर लक्ष्मण के प्राण को बचाते हैं। अर्थात कभी भक्तों की सेवा का उपहास नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान की नजर में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। राम जी ने शबरी का उद्धार किया। शबरी को ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारकर कभी घायल किया था, इस कारण से कि पूरे पंपापुर में एक ही सरोवर था, पंपा सरोवर। भारतवर्ष में 4 सरोवर का नाम आता है। 2 सरोवर गुजरात में पड़ता है, एक नारायण सरोवर, एक बिंदु सरोवर जो सिद्धपुर जिला में पड़ता है। एक सरोवर जो अभी चाइना में चला गया है, मान सरोवर। दूसरा सरोवर है पंपा सरोवर, जो जल दूषित हो गया शबरी के अपमान करने से। राम जी ने शबरी से कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ, देना चाहता हूँ। शबरी कहती है, प्रभु आपकी कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया। गुरुजी ने कहा था कि आप अवश्य हमें दर्शन देंगे, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु मैं तो कई जन्म से आपको खोज रही हूँ। ये शबरी पूर्व जन्म में कोई महारानी थी, किसी राजा की रानी थी। लेकिन वो रानी जब मंदिर जाती, सत्संग में जाती, तो राजा रानी को अपमानित करता था, उसे सत्संग में जाने से रोकता था। अब इतना रानी को राजा ने टॉर्चर किया कि अंत में रानी गंगा में जाकर समाधि ले ली। और वही रानी शबरी बन के आई, आज भिल्ली वंश में जन्म ली है। और राम जी का दर्शन प्राप्त किया। शबरी को हाथ पकड़ के राम जी सरोवर में ले जाते हैं। शबरी के स्पर्श करते ही सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुति साखी। राम जी हमेशा पिछड़ों का, दलितों का, समाज की नजर में जो उपेक्षित है, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वही है प्रभु का प्यारा। हम आप तो बड़े बड़े को सम्मान करते हैं, साधारण व्यक्ति को उपेक्षित करते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा न्याय नहीं है। वो दिल देखते हैं, औकात नहीं देखते हैं, जात नहीं देखते हैं, रूप नहीं देखते हैं। आपका दिल शुद्ध है। शबरी न सुंदर है, शबरी बुढ़ापा में है, शबरी पढ़ी लिखी भी नहीं है, शबरी भिलनी वंश की है। बंदर भालू सब बंदर भालू हैं, केवट मलाहा है, गिधराज जटाई सभी पक्षियों में शुभ है। राम जी सबका सम्मान किए, राम जी सबका उद्धार करते हैं, इसलिए राम जी पतित पावन कहलाते हैं। और शबरी ने राम जी को सुग्रीव के पास भेजा। हनुमान जी दोनों भाई को सुग्रीव से मित्रता कराते हैं और राम जी अपने मित्र सुग्रीव की सहायता के लिए किष्किंधा के राजा बाली का वध करते हैं। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनते हैं और सुग्रीव अपने मित्र राम की सहायता के लिए बाली सेना भेजते हैं। हनुमान जी 100 योजन सागर पार लंका आते हैं, माता सीता का दर्शन पाते हैं, लंका को जलाते हैं। सीता का संदेश राम जी को सुनाया। राम जी 100 योजन सागर की छाती पर पुल का निर्माण करते हैं, रामेश्वर महादेव की वहीं स्थापना करते हैं
और लंका पर आक्रमण कर समूल रावण को नष्ट कर जानकी के साथ सकुशल राम दीपावली के दिन अयोध्या लौटकर आते। अयोध्यावासी सीताराम के स्वागत में दीपावली मनाते हैं, दीपमाला सजाते हैं। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम जी का राज्याभिषेक होता है। देव यक्ष गंधर्व सब उस राज्याभिषेक में आते हैं और राम जी राम राज की स्थापना करते हैं। 11,000 वर्ष राम जी अयोध्या में राज कर पुनः संपूर्ण अयोध्यावासी के साथ साकेत लोक चले जाते हैं। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वेदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली नीतरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतद ही रामायणम। एक श्लोक में संपूर्ण राम की कथा समय को देखते हुए चलिए। भागवत में 12 स्कंद है। 9वें स्कंद में राम की कथा आती है और 10वें स्कंद में यदुवंश की कथा शुरू होती है, चंद्रवंश की कथा शुरू होती है। जिस चंद्रवंश में प्रभु वासुदेव कृष्ण का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। तो हम लोग चलेंगे अब सुखदेव जी से। राजा परीक्षित हलो झांकी निकालोगे ना। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्ञो जुभे वंशाणाम चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आपने सूर्यवंश चंद्रवंश अनेक राजाओं की कथा सुनाई। अब हमें यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा सुनाइए, जो सुनने के लिए मैं बड़ा व्याकुल हूँ। वो किस तरह कंस के कारागार में जन्म लिए, किस तरह वसुदेव जी गोकुल लेकर आए, किस तरह गोकुल में उन्होंने लीला की, इत्यादि इत्यादि परीक्षित प्रश्न करते हैं। और सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए उन्हें अपने हृदय में धारण करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और कृष्ण कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग राधा रानी का ध्यान करेंगे, राधा रानी के चरण की धूल की वंदना करेंगे। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। चलिए इस भजन के बाद हम लोग चलेंगे, कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो आवाज बढ़ा दीजिए। श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो बोले राधा रानी की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तो मुँह में दे सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की रामा तेरे चरणों की।
जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। अभी भजन में सुना आप लोगों ने, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मनो एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री है शरीर के अंदर। इन 10 इंद्रियों पर शासन करने वाला मन है, और मन बड़ा चंचल है। मन कभी किसी का स्थिर रहता नहीं, और मन को स्थिर करना हो तो उसे गोपाल के चरणों में, कन्हैया के चरणों में, राधा रानी के चरणों में सौंप दो। ठीक उसी तरह है, एक आदमी भूत की सिद्धि किया, तो भूत ने कहा वरदान हो, तो कहा कि पत्नी से विचार कर आऊंगा तब वरदान मांगूंगा। तो पत्नी ने कहा कि भूत को नौकर बना लो, इतना काम करेगा, तनख्वाह भी नहीं लेगा। नौकर ऐसा चाहिए जो घर कभू न जाए, भीख मांग कर खाए, तलब। नौकर ऐसा चाहिए भीख मांग कर खाए, क्या है ये कहावत। नौकर ऐसा चाहिए जो घर कभू न जाए, तलब तगादा ना करे, भीख मांग कर खाए। जो भी हो, उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो तनख्वाह नहीं मांगे, खाना नहीं मांगे, घर भी नहीं जाए। तो पत्नी कहती है कि भूत तो ऐसा ही नौकर होगा, न खाएगा न तनख्वाह लेगा, काम तो सैकड़ों आदमी के बराबर अकेले कर देगा, तो हम धनिक हो जाएंगे। अरे धनिक होना अपने बस की बात नहीं है। आपके चाहने से धनिक हो, अपने चाहने से यदि कोई धनवान हो जाए तो दुनिया में कोई गरीब रहेगा क्या?
सब चाहता है कि हम धनिक ही रहें, लेकिन भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं होता है। इसलिए 2 नंबर धंधा मत करो धनिक बनने के लिए। भूत को नौकर बना लिया। भूत कहता है मैं नौकर तो तुम्हारा बनूंगा, लेकिन मैं कभी बैठा नहीं रहूंगा। यदि तेरे पास उतना काम हो तो मुझे नौकर बना। कहा ठीक है, हम तुम्हें काम देंगे। लेकिन भूत में तो दैविक शक्ति है, ये कोई काम कहता है तुरंत कर देता है। अब भूत परेशान है काम करने में, आइए परेशान है भूत को काम बताने में। अब भूत कहा था कि यदि काम नहीं दोगे तो हम जान ले लेंगे तुम्हारी। अब इसकी जान खतरा में पड़ गई। भूत कहता है जल्दी काम बता, नहीं तो अभी मार डालूंगा। बेचारा कहा जो पत्नी की बात माना तो आज मेरा प्राण संकट में पड़ गया। क्या हो गया? गुरुजी के पास गया। गुरुजी जल्दी से कोई रास्ता बताइए, नहीं तो भूत मेरे पीछे पड़ा है, मेरी जान ले लेगा। गुरु तो गुरु होते हैं। गुरुजी ने कुछ मंत्र बता दिया। अब भूत कहता है बोलो कौन काम करो। कहा एक बांस काट के लिया। बांस काट के लाया। कहता उसका खुट्टा गाड़ दिया। कहता उस पर चढ़ते रहो उतरते रहो। ऐसा काम बता दिया। अब भूत का काम कभी समाप्त नहीं होगा। भूत भी भगा और इसकी जान भी बची। ये मन हमेशा काम मांगेगा। भूत है, काम नहीं दोगे तो नीची बात सोचना शुरू कर देगा बैठे बैठे। ऐसे काम में लगा दो कि शांत हो जाए। अब मन तभी शांत होगा, उसको राम नाम जपने में लगा दो जो कभी समाप्ति नहीं होगा। जैसे भूत के लिए खुट्टा पर चढ़ना उतरना कभी समाप्त नहीं होगा। ये मन बड़ा चंचल है। चलिए, परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि हमें वासुदेव कृष्ण की कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, आंख बंद करके प्रभु आपकी कथा तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, अद्भुत कथा है, मैं नहीं कह सकता हूं। आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए और अपनी कथा अपने मुंह से कहिए। परीक्षित जी, सुखदेव जी आंख मूंद कर मौन हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 बोलो श्री कृष्ण जय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
आकाशवाणी में तो हम है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा शत्रु होगा, तो बाकी बच्चों को मारकर हमें क्या मिलेगा? क्रमशः देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और 6 के 6 सही सलामत हैं। कंस किसी भी बच्चा को मारा नहीं। नारद जी भगवान की लीला में हमेशा सहायता करते हैं। नारद जी सोचते हैं कि कंस ने तो बहुत पाप किया है, अब इसके दिल में दया आ गई है, यदि ये पाप करना छोड़ देगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं। और भगवान तो पापियों को तब दंड देते हैं जब उसके पाप का घड़ा भरता है। तो नारद जी आए कंस के पास और इतने चतुर चालाक हैं नारद जी की, उल्टा सीधा समझाकर कंस को ये बता दिया कि 8वां और पहला निर्णय करने में कठिनाई। पीछे भी लोग बैठे हैं, देखो ना, इसमें 2 आदमी सबके लिए नहीं ना हो पाएगा। मेरा विचार है कि लोग कुछ नीचे में बैठे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो 2 मिनट हम महोत्सव होगा, सबको सबकी इच्छा है। हाँ, कुर्सी को थोड़ा थोड़ा अपने अपनी कुर्सी को पीछे लेकर सरक रहे सब। हाँ? आप